शहर शहर समा में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान माया अली। नाज़रीन, शादी एक फितरी तकाज़े के साथ समाजी ज़रूरत भी है। कहा जाता है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, लेकिन इनकी खोज हर घर का अव्वलीन मसला बन चुका है और इसी मसले के साथ वालिदैन की ज़िंदगी भी अजीरन बन गई है। आज इस मौजू पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि शादियों में ताख़ीर की वजूहात क्या हैं और माशरे पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। आइए। इस वक्त हम लोग लाहौर के बाजार टाउनशिप मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे जो लोग आए हैं हम लोग उनसे पूछेंगे कि लड़के लड़कियों की शादी में जो ताख़ीर है इसकी क्या वजूहात हैं और इसके अलावा जो यहाँ पे वालिदैन भी आए हुए हैं, बहुत सी माएँ यहाँ पे आई हुई हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या वजह है कि उनको अपनी बेटियों की शादियाँ लेट करनी पड़ी हैं। आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली इमरान। अली, आप मुझे ये बताएं कि आइडियल एज जो एक लड़की की और एक लड़के की शादी की क्या होती है? मेरा तो ख्याल है कि 21-22 में हो जानी चाहिए शादी। लड़की की क्या लड़के की? दोनों की। दोनों की? हाँ जी। तो आपको लगता है अगर लड़का इंडिपेंडेंट है, हाँ जी, तो फिर तो ऑब्वियसली 24-25 हो जानी चाहिए। अच्छा, आजकल जो लड़कियों की शादी पे लेट हो रही है, लड़कों की भी, तो इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? इसकी वजह यही है कि दोनों में अगर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा उनका आपस में, या वो किसी वजह से अपना डिले कर रहे हैं दोनों। वो चाह रहा है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, वो भी चाह रही कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो अगर वो चाहते हैं तो ओबियसली वो अगर लेट हो, इसी वजह से हो रही हैं शादियाँ। अंकल, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों की शादी हो गई है? हाँ जी, मैं बच्चे की शादी मैं पोतियों वाला। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपनी बेटी की शादी किस उम्र में की थी? उनकी कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? मेरी बेटी की उम्र थी 16 साल। तब 16 साल की उम्र में की? 16 साल। इस्लामी कानून जिहड़ा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ है भी बच्ची की शादी टाइम ना करनी चाहिए, बड़ा सख्त गुनाह है। जो उस हालात में भी है ना, माँ बाप को ये नहीं सोचना बड़े से बड़ा लूँ, बड़े से बड़ा किस्मत उसने अपनी लेनी है, या कोशिश करना चाहिए कि बच्ची रुखसत हो जाए। अच्छा अंकल, ये मुझे बताएं कि लड़कों की क्या डिमांड होती है जब वो लड़की देखने जाते हैं कि हमने किस तरह की लड़की लेनी है? नहीं जी, हमारे ज़माने में डिमांड नहीं थी, हम तो कभी बोलते नहीं, पहले का दौर है, जो माँ बाप ने कर दिया बिस्मिल्लाह, जो किस्मत अपनी लेनी है। जो डिमांड करते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि हम हमारी बहनें कि वो डिमांड के अगले का डिमांड करेगा। जो ये सोचते हैं तो फिर तो सारा मसला ही हल हो जाए। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि जब एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है या फिर घर वाले जाते हैं तो वो क्या डिमांड करते हैं लड़की? वो कहते हैं खूबसूरत लड़की हो, स्मार्ट सी हो, रंग गोरा हो, वो आगे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो अगला घर देख लेते हैं। अगला घर देख, जिससे लड़की बैठी है बेचारी यहाँ पे। बिल्कुल सही, थैंक यू। हम लोग आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं लोगों से। फातिमा, आप मुझे बताएं कि आजकल जो लड़के और लड़कियां हैं, इनकी शादियां जो इतनी लेट हो रही है, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? I think they want to learn, they want to study first, so that they are economically and financially will be able to establish themselves. फिर वो चाहते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना पाकिस्तान में और हमारी कह लो आप इंडस्ट्री बड़ी डाउन है, तो हमारी जनरेशन बड़ी पढ़ी लिखी है, अब वो चाहते हैं इस्टेब्लिश हो जाए और फिर आगे जाएं। आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो लड़के लड़कियों की शादियाँ इतनी लेट हो रही हैं, लड़कियों की एज भी 30 हो रही है, लड़कों की भी, तो क्या वजह है इसकी कि क्यों इतनी लेट हो रही हैं? लड़कों की तो इसलिए लेट होती है, वो स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है, और लड़कियों की होती है अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, ये अच्छे लड़के नहीं मिलते। हाँ जी, वो उनके लिए वेट करती रहती है, पढ़ी लिखी होती है, उधर लड़कों की तालीम नहीं होती। बिल्कुल, इस वजह से शादियाँ लेट होती है। अच्छा, आप खुद काम कर रहे हो, यहाँ पे काम कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लड़कियों की जो डिमांड होती है या लड़की के घर वालों की उनकी होती है कि जो लड़का खुद कमाता हो, उसका कारोबार हो, हम तब शादी करेंगे। अब आपकी शादी हो गई? हो गई आपकी? क्या मतलब जब आपके घर आपके रिश्ते आते थे तो क्या पूछा जाता था? रिश्ते आते नहीं थे, मेरी जानने वाले यानी कि मेरे रिश्तेदारों में ही हुई है। अच्छा, वो काफ़ी अर्सा पहले ही मेरी शादी हो गई। शादी हो गई थी आपकी? काफ़ी अर्सा पहले ही मेरी बात हो गई थी। अब जो है ना वो क्या किस उम्र में आपकी शादी हुई है? अभी तो 5 माह हुए हैं। 5 के? क्या उम्र है आपकी? मेरी 24। थैंक यू सो मच। खतीजा, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि लड़की की और लड़के की आइडियल एज शादी की क्या होनी चाहिए?
22 होनी चाहिए, लड़के की 25 चाहिए एंड लड़की की 22। मतलब 3-4 साल बड़ा होना चाहिए होना लड़का, चाहिए, लाजमी। होना चाहिए। अच्छा, आजकल लड़कियां जो हैं 25-26 की होके भी घर बैठी हुई, क्या वजह नजर ये तो आती है? मतलब कि प्रपोजल की एक तो टेंशन होती है कि प्रपोजल नहीं आते, एजेड हो जाती हैं, और फिर पेरेंट्स कहते हैं, लड़कियों की भी होती है कि अभी तक मैंने शादी नहीं करनी। और वैसे तो इनकी चाहिए कि 22 या 23 ईयर्स में उनकी शादी अच्छा, कर आपको देनी लगता है कि जिन लड़कियों की शादी लेट हो रही होती है उनको कोई परेशानी होती होगी? बहुत ज़्यादा। इवन कि जहाँ तक तो मैंने देखा है, मेरी इवन के फ्रेंड्स भी रह चुकी हैं, वो 23-28 में इस तरह की हो गई कि उनकी शादी नहीं हुई। अच्छा। और खूब टेंशन होती है, उनके पेरेंट्स को भी होती है कि उनके प्रपोजल्स नहीं आ रहे होते। नहीं आ रहे। और फिर बाद में भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी कि माइंड नहीं मिलते, उनकी एजेड मतलब हो जाती हैं। तो वैसे थैंक यू सो मच खतीजा। अभी हमने इस बाज़ार में लोगों से मालूम किया और पता चली इनकी वजूहात कि शायद बहुत ज़्यादा लोग डिमांडिंग होंगे और इनकी अगर उम्मीदें नहीं पूरी होती, जिसकी वजह से लड़कियों को घरों में बैठना पड़ता है और लड़की भी शायद इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि कब लड़की पढ़ लिख जाए और उसकी दुल्हन बने। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी और वहाँ पर मौजूद जो यूथ है उनसे बात करेंगे कि जो शादी में इतनी ताख़ीर हो रही है इसकी क्या वजह है, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इस यूथ की भी शादी होगी। आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जो शादियाँ लेट हो रही हैं इनकी क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूरुलैन। नूरुलैन, नूरुलैन, आप मुझे बताओ कि जो आजकल शादियाँ लड़के लड़कियों की लेट हो रही हैं इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? आजकल लोग सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद दे वांट टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग। मतलब लड़कियाँ भी चाहती हैं कि वो पहले पढ़ लें, जितनी एज होनी है उसके बाद शादी करें। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कों को भी लड़कियों को भी। तो इसलिए फिर वो एजुकेशन हासिल, आप MA कर लें, देन योर एज एक्सीड्स, फिर इसलिए भी ज़्यादा लेट मैरिजेस हो रही हैं। इरफान, आप मुझे बताओ कि जो आजकल लड़के लड़कियां शादी इतना लेट कर रही हैं इसकी क्या वजह है? एक तो वजह इसकी ये कह सकते हैं कि कई लड़कियां स्टडी कर रही होती हैं, वो कह रही हैं कि आफ्टर कंप्लीट स्टडी वो ग्रेजुएशन का मतलब कि शादी करना पसंद करती हैं। और कुछ के मतलब कि वो रिश्ता उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं मिलता। अच्छा। इसकी वजह ये भी कहा जा सकता है। और कोई मतलब कि जो ये जो डोरी है वो नहीं पे कर सकती, इसकी वजह से उनकी शादी। अच्छा हुमा, आप मुझे ये बताओ कि अब जब लड़के लड़की की शादी की उम्र गुजर जाती है तो क्या उसको टेंशन होती है इस बात की कि मेरी शादी नहीं हो रही और उसको बाकी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? ये मैटर करता है टू सम एक्सटेंट। किसी को होता है कि कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है, लेकिन किसी को नहीं होता। मेरी तो हो गई हुई है। अच्छा, इनकी हो गई, आप पढ़ रही हैं उसके बाद? हाँ, मैं निकाह हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी शादी होंगी उसके बाद भी वो पढ़े, लेकिन उनका कहना ये है कि जब एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा मतलब रखने लग जाते हो, जिस तरह पेरेंट्स रखते हैं कि उनके बच्चों की शादी बहुत अच्छी जगह पे हो, लड़के या लड़की हो, और इसी तरह से फिर लड़के लड़कियाँ भी चाहते हैं कि जो उनकी जो मतलब लाइफ पार्टनर है वो ज़्यादा अच्छे हों। बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि शादियाँ डिले हो रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जब शादी लेट हो जाती है तो लड़के और लड़कियों को टेंशन होती है? जी, फ्रस्ट्रेशन बहुत इंतहा पे है पाकिस्तान में इस वक्त, लड़कियों में और लड़कों में। ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या जिनकी एज मतलब एक 20 अबोव है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है ख़ास हद तक, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें मतलब इसका जो रोल है वो पॉजिटिव है। ठीक है। क्योंकि हम एज ए मुस्लिम इसकी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते जो वेस्ट में हो रहा है। लगता है कि लड़के अपने करियर को देखते हैं, इस वजह से शायद वो लेट शादी करते हैं? जी बिल्कुल, करियर को बहुत पॉजिटिव लेते हैं लड़के, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी। अगर हम एग्जांपल है पठानों की तो वो जल्दी कर देते हैं, और इस्लाम ने भी यही कहा हुआ है कि आप शादी जितनी जल्दी कर सकते हैं 18 ईयर्स की एज में जब लड़का बालिग हो जाए, लड़की बालिग हो जाए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन आई थिंक जो मॉडर्नाइजेशन आ गई, जिस तरह से हमें एजुकेशन जो हमें एजुकेट किया जा रहा है, उनके मुताबिक मेरा ख्याल है कि वो सिस्टम जो हमारा चल रहा है इसी वजह से हमारी शादी लेट होती है। मेल हो या फीमेल, हर तीसरे महीने चौथे महीने उसकी ख्वाहिशात बढ़ती नहीं, चेंज होना शुरू रहती है। लड़की का भी यही है, वो भी यही चाहती है जनाब कि अगर मैं 5 मरले के घर से 10 मरले में चले जाऊँगी या 10 मरले घर से एक केनाल के घर
में चले जाऊँगी तो बेहतर हो जाएगा। वो भी अपना जो है ना फ्यूचर ब्राइट देखती है। ठीक है। होता कुछ इस तरीके से कि शादी के बाद फ्यूचर बनता है, शादी से पहले फ्यूचर नहीं बनता। तो लोगों की जब तक ये थिंकिंग सही नहीं ना होगी तब तक ये शादियाँ लेट ही होती रहेंगी। मलिहा, आप मुझे बताओ कि आपको क्या रीज़न नज़र आ रहा है कि लड़कियां जो हैं वो लेट शादी कर रही हैं? सिर्फ लड़कियां? आई गेस चूज़ी भी हो सकती है, यू नो। चूज़ी भी हो सकती है, चूज़ी की वजह से ये मसला आता है। हाँ, चूज़ी भी हो सकती हैं। लाइक ऑब्वियसली मास्टर्स के बाद ही कोई करता है। आपने जो पढ़ा है इतने साल, आप उसको यूटिलाइज़ करो, उसके बाद आप इन चीज़ों में पढ़ो। चलो ठीक, थैंक यू सो मच। फिलहाल आप मुझे बताओ कि क्या वजह आपको नज़र आती है कि आपके भी कई दोस्त होंगे जिनकी शादियाँ अभी तक नहीं हुई, तो क्यों नहीं शादी कर रहे? एक तो एजुकेशन फैक्टर है, मतलब पहले तो 18-19 साल से एवरेज एज होती थी जिसमें शादी हो जाती थी। जो वजह हो जाती है शादियां डिले होने की वो ये है कि इंगेजमेंट जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके बाद लड़के को या लड़की को कोई और पसंद आ जाता है। इतना ज़्यादा इंगेजमेंट इतनी लंबी चलती है कि उसके बीच में कोई ना कोई हो जाती है वजह और इंगेजमेंट टूट जाती है और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली शादी और ज़्यादा डिले हो जाती है, लड़कियां ढूंढने में फिर और टाइम लगता है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब मतलब लड़की के पेरेंट्स हो या लड़के के हो, वो कहते हैं कि उनकी औलाद पढ़े, अच्छा पढ़े, लेकिन अच्छी पढ़ाई करवाते करवाते उनकी जो एज बढ़ जाती है, आपको लगता है कि पहले शादी हो जाए पढ़ाई बाद में होती रहे? बेशक नहीं, हमारे मुल्क में, हमारे मतलब इस कल्चर में इतना मतलब ट्रेंड नहीं है ना इस चीज़ का कि मतलब पहले शादी हो जाए बाद में पढ़ाई। इस तरह के बहुत आपको कम केस नज़र आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये भी बहुत मसला है एजुकेशन का भी आजकल ना, कि हर माँ बाप चाहते हैं कम से कम मास्टर्स तो हो। लड़की जब मास्टर्स कर जाती फिर कहती मैं एमफिल भी कर लूँ। एमफिल जब सोचती है फिर वो शादी का कॉन्सेप्ट ही उसके ज़हन से निकल जाता है। खास तौर। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, अभी हम लोगों ने स्टूडेंट से बात की और इन स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि पहली वजह जो उनके सामने है वो स्टडीज़ है। जब वो स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो अपना करियर बनाते हैं और स्पेशली लड़कों के सामने की बात आई है कि वो जब करियर बना लेते हैं तो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी शादियों में ताख़ीर हो जाती है। अब हम लोग जाएंगे मैरिज ब्यूरो और वहाँ जाके पूछेंगे कि शादियों में ताख़ीर की क्या वजूहत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़के लड़कियों की शादियाँ करवाने में ये मैरिज ब्यूरो बहुत अहम रोल अदा करें। तो आइए मेरे साथ।